हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है जो कि एक पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड में देखें तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है देखें आप। यहाँ पे कीटोन मौजूद है, ये वाला जो है हमारा ये कीटोन है। यहाँ पे एल्डिहाइड मौजूद है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है और यहाँ पर एस्टर मौजूद है, राइट। In the above given compound, how many functional groups will be reduced by LAH, जो कि होता है lithium aluminium hydride, and SPH, sodium borohydride, respectively. Options are 4, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। देखिए, ये जो सवाल हमसे पूछा गया है ये बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में सवाल है। ठीक है, दो रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है, स्पेसिफिकली एल्यूमिनियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, दोनों के बारे में देखते हैं। LAH जिसका फुल फॉर्म है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर फॉर्मूला लिखें तो ये होता है LiAlH4, राइट। अब देखिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो ये एस्टर को भी रिड्यूस करेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस करेगा, ये अल्कोहल को भी रिड्यूस करेगा और ये एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करेगा। अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे मान लो RCOOH है हमारे पास और अगर उसका हमने रिडक्शन LiLH4 के साथ कराया है तो ये इसको रिड्यूस कर देगा RCH2OH में। अगर हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें तो जैसे हमारे पास मान लो इस तरह से कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप इधर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, उसको जब हम रिड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर से बना देगा C, इसको इस तरह से लिखते हैं CHOH, और ये इस तरह से दो बॉन्ड, राइट। और एक जो हमारे पास एक और ग्रुप मौजूद है जो कि हमारा एस्टर ग्रुप है। अगर हम एस्टर ग्रुप का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएं, चलिए यहाँ पे उसको भी बना लेते हैं। RC डबल बॉन्ड O ये एस्टर हो गया। इसका अगर हमने रिडक्शन मान लो कराना है इसके साथ तो यहाँ पर से हमें दो अल्कोहल मिलेंगे। एक तो मिलेगा ये RCH2OH और साथ ही साथ हमें ये R- वाला भी जो है ये भी हमें एक अल्कोहल दे देगा R-OH। तो ये बेसिक रिडक्शंस हमने देख लिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। नाउ कमिंग टू द वेरी सेकंड रिड्यूसिंग एजेंट जो हमसे पूछा गया है, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड है, यानी कि SBH। अब देखिए, SBH जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, यानी कि उसको हम लिखेंगे NaBH4। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो है एस्टर्स या फिर एसिड्स, इनको रिड्यूस नहीं करेगा। एसिड्स में जब कह रहा हूं तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा हूँ, उनको ये रिड्यूस नहीं करेगा। नो रिएक्शन लिख सकते हैं वी कैन। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है तो डिपेंडिंग ऑन दी ग्रुप वो उसको अल्कोहल में रिड्यूस करेगा। यहाँ पे H तो आ ही जाएगा, CHOH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी जानकारी रख के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमसे बेसिकली यही पूछा गया ना कि कितने फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होंगे। आइए देखते हैं। अगर हम बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, हम इस कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो देखिए हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिड्यूस होगा, हमारा एल्डिहाइड भी रिड्यूस होगा, हमारा कीटोन भी रिड्यूस होगा और हमारा एस्टर भी रिड्यूस होगा, यानी कि चारों के चारों फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। और हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ से हमारा कंपाउंड जो देखने में बनेगा वो कुछ इस तरीके का लग रहा होगा, देख लेते हैं। ये यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पर भी OH, राइट। और ये यहाँ पर भी हमारा CH2OH हो जाएगा और जो साइड प्रोडक्ट मिलेगा एक वहां से, ये मिलेगा हमारे पास मीथेनॉल। वो तो खैर मिलेगा ही साइड प्रोडक्ट, चलिए उसको भी लिख ही लेते हैं, CH3OH। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल फोर
all four functional groups are reduced. All four functional groups are reduced. बट अगर हम इसी कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएं यानी कि SbH के साथ कराएं तो क्या होगा? हमारा एस्टर और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो एज इट इज रह जाएगा, बाकी के दो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि कीटोन वाला रिड्यूस हो जाएगा, एल्डिहाइड वाला रिड्यूस हो जाएगा। बट अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की बात की जाए तो वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा, और जो हमारा एस्टर ग्रुप है वो भी एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। ओनली टू फंक्शनल ग्रुप्स रिड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 4 और 2। लिथियम एल्यूमिनियम के लिए दो, चारों के चारों, और सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए 2। So the correct answer will be option D. I hope you understood this well. All the very best.